और सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि संविधान लिखते समय ही उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को समझा और हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्हें धन संपत्ति रखने का हक दिया। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ। कल उनकी जयंती है। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा नमन। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को, जब से उनकी सरकार बनी 2014 से, तब से उनको सम्मान देने का काम किया। चाहे जनधन योजना के तहत आज पूरे देश में 32 करोड़ महिलाओं के खाते खुलवाए गए। फिर उनके सम्मान में उज्ज्वला योजना, बेटी जब गर्भ में आती है तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, बेटी पैदा होती है तो मातृ वंदन योजना, उसके बाद सुमंगला योजना और ऐसी कई सारी योजना है। आवास देने का काम उन्होंने किया, नारी को हक देने का काम किया। पहले कहा जाता था कि आपका कौन सा घर है, पहले आप अपना घर बताएं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के नाम पर आवास करके उनको घर देने का काम किया है। स्वच्छता मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए, ये भी नारी को सम्मान देने का ही काम किया है। और अब तो जो सबसे ज्यादा सम्मान की बात कही, उनको ऊर्जा देने का काम, उनको पंख देने का काम किया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर। जब राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देगा, आज विधानसभाओं में, राज्यसभा में और लोकसभा में महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी। जो महिलाएं घर चलाती हैं, संसार चलाती हैं, जिनका भाव सेवा, सुशासन, त्याग, बलिदान इसी से चलता है, इन सब की मूर्ति महिलाओं को माना जाता है। महिलाओं को सम्मान देने का काम अगर आज के दौर में किसी ने किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं सभी नारी शक्तियों की तरफ से मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और ये आश्वस्त करती हूँ कि देश की सभी नारियां उनके साथ हमेशा रहेंगी और हमेशा उनके कदम के साथ कदम से कदम मिला के साथ चलने का काम करेंगी।